से एक दूसरे को धक्का मुक्की की जा रही है, ये माननीय है। ये विधायक है जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है और ये अपनी मर्यादा ही भूल गए। और ये देखिए, ये जो धक्का मुक्की हुई उसमें टेबल का कांच तक टूट गया। ये हालात है, ये सदन के जस्ट बाहर, इनको बाहर निकाला गया था जिससे कि कार्रवाई हो पाए, लेकिन कार्रवाई के बजाय यहाँ सब कुछ होता दिखाई दिया। तो 3 दिन से विधानसभा के अंदर कामकाज ठप है। वक्फ कानून पर विधानसभा में तनाव लगातार बरकरार है। आम आदमी पार्टी के जो इकलौते विधायक हैं और पीडीपी के विधायक आपस में भिड़ते दिखाई दिए। आज सदन के अंदर जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, महराज मलिक और वाहिद पारा में ऐसी नोकझोंक हुई कि एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते धक्का मुक्की की नौबत आ गई। आप विधायक बीजेपी विधायकों से भी भिड़ गए और सदन के बाहर हॉल में हाथापाई की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तक की स्थिति ये आ गई कि मार्शल्स को आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन हालात कैसे हो गए थे ये आपने तस्वीरों में देखा। वहां मौजूद बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता बता रहे हैं कि क्या हुआ था, सुनिए। ये चीज़ें असेंबली में नहीं होनी चाहिए। हमें असेंबली में, अगर हम जम्मू से चुने हुए और श्रीनगर से चुने हुए जो नुमाइंदे थे, हम लोगों की डेवलपमेंट के इशू के लिए आए थे। 3 मार्च से हाउस चल रहा है। आज हमारे मनकोटिया साहब ने डेली वेजर्स का जो इशू था वो उठाया, उस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए रखा। इन्होंने फिर वक्फ वोट, जब वो लॉ एग्जीक्यूट हो गया है, आज पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, जब हमारे पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, असेंबली में हमारा कोई पार्ट ही नहीं बनता उसको डिस्कस करना, तो वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं था। आपने जो वादे किए थे लोगों के बीच में, वादे करके आप आए थे। एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे कि हम 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे 5 सालों में, और 1 साल में 1 लाख रुपया, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, और 6 महीने में इसे देखा जाए तो 50,000 की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, 50,000 लोगों की। लेकिन आज तक एक आदमी की भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है। सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए एनसी और बाकी पार्टीज जो हैं अपने फील्ड में कैसे जाना है, ये मुद्दों को लोगों को भटका रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि यहाँ सत्ताधारी दल एनसी है और उन्हीं की सरकार चल रही है और वही हो हल्ला कर रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है कि उनकी सरकार में काम नहीं हो रहा, और इसको लेकर बीजेपी ने बड़े आरोप लगा दिए। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाए। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर वक्फ की जमीन पर है। बहुत बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी ने कही है। एनसी लैंड जिहाद को संरक्षण दे रही है। बीजेपी प्रश्न पूछ रही है, कह रही है कि उनके रिश्तेदारों के पास वक्फ की इमारतें हैं। सरकार विधानसभा के कामकाज में खुद बाधा डाल रही है। बीजेपी भी ये प्रश्न पूछ रही है। बीजेपी ने स्पीकर के फैसले का समर्थन किया। स्पीकर ने देखिए कई बार मना किया कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती, ये कोर्ट में है। और बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां विधानसभा से चर्चा करके जो सदन के अंदर वहां पर संसद में कानून बना उसको बदल दिया जाए। तो चर्चा करनी क्यों है, टाइम वेस्ट करने के लिए क्या, ये प्रश्न बना हुआ है। इस बीच आपको बताएं, सुनील शर्मा बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि ये एनसी की जानबूझ के की गई साजिश है, क्योंकि वो खुद अपना दफ्तर वक्फ की जमीन पर चला रहे हैं। सुनिए जरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करके जम्मू कश्मीर में भूमाफियाओं को बचाना चाहती है, और वो भूमाफिया हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक लैंड जांच चला है और जम्मू प्रोविंस में एक डेमोग्राफिक इन्वेजन हुआ है, और जिसे एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। और मैं इसे एक संज्ञा देता हूँ लेजिस्लेटिव जहाद की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट पे है लेजिस्लेटिव जहाद चलाने में, और उन भूमाफियाओं को बचाना चाहती है जिन्होंने वक्फ के नाम पे गरीबों के नाम पे यहाँ पे ज़मीन हड़पी हुई है। मैं कोट करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई ऑफिस, विशेषकर जो इनका मेन ऑफिस नहीं सुबह वहाँ कश्मीर में है, वो भी वक्फ की ज़मीन पे है। इनके रिश्तेदारों की बिल्डिंग्स वक्फ की ज़मीन पे हैं। वो इनको दर्द चल रहा है, और इसके साथ साथ ये लैंड जहाद को यहाँ पे एनकरेज करना चाहते हैं, लैंड जहाद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा लेजिस्लेटिव जहाद चलाना चाहते हैं, जो ये असफल हुए। और एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की तारीख में, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार ही सदन को चलने नहीं दे रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर ऐसे हालात नहीं बने हैं। जो बहुत से विपक्षी चेहरे वो लगातार मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। कैसे, आप समझिए, वक्फ कानून का विरोध विपक्षी दल लगातार करते आए। संशोधन बिल था तब से राजनीतिक दल मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हुए, उन्हें बता रहे हैं कि आपकी मज़ारें छीन जाएंगी, आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं।
कई नेताओं पर वक्फ संपत्ति पर कब्जे का आरोप है। इसमें ओवैसी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम सामने आ रहा है कि उनके भी दफ्तर वहां बने हुए हैं। तो बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। इस बीच विपक्षी नेता मुस्लिम संगठनों को यहां भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सड़क पर आने को कह रहे हैं। आप सोचिए, कोशिश यही है कि हिंसा की तस्वीरें आए और ऐसी तस्वीरें आने भी लगी हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुआ है और दंगाइयों को रोकने में बंगाल पुलिस पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। ऐसा लगा कि क्या बंगाल पुलिस को ऐसे यहाँ पर डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि उन्हें कुछ नहीं करना है, प्रदर्शन को यूं ही चलने देना है और ऐसे ही हो हल्ला हंगामा होता रहे, आगजनी होती रहे, कुछ नहीं करना है। प्रश्न इसलिए क्योंकि तस्वीर आप देखिए, ये देखिए मुर्शिदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन वक्फ को लेकर हो रहा था और ये फिलिस्तीन के झंडे, इनका क्या काम था? सवाल यही है, अगर आप वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये फिलिस्तीन के झंडे लेकर क्यों पहुंचे? क्या देश की जो एक स्थिति है उसका हर जगह पर उसका विरोध करना जरूरी है? फिलिस्तीन को लेकर भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और बहुत बार भारत ये कह भी चुका है, लेकिन ये यहीं पर रहकर ऐसी तस्वीर क्यों पेश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जरा अगली तस्वीर भी देखिए, ये देखिए, ये वो प्रदर्शनकारी हैं, तैयारी के साथ आए हैं। आपको दिख रहा होगा चेहरे पर नकाब है, ये पूरी तैयारी के साथ आए। ये तैयारी किस लिए? कि ऐसे हिंसा कर लें और इनकी पहचान ना हो पाए। क्या इस सोच के साथ ये उतरे? क्योंकि तस्वीर तो यही बता रही है, जो आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब कुछ होता रहा और कोई रोक नहीं पाया। बंगाल पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? या दीदी ने कहा हुआ था अपनी पुलिस से कि कुछ नहीं करना? बहुत सारे प्रश्न हैं। आप देखिए, जितने भी ये चेहरे हैं, जितने भी उपद्रवी हैं, ये चेहरा ढककर आए हैं। क्या जो बातें विपक्षी नेता कर रहे थे उनके बहकावे में आकर यह हिंसा हुई? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा की तस्वीरें आई हमने आपको दिखाया। कल शाम वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखाई दिए। बंगाल पुलिस वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, रोकने की कोशिश नहीं हुई। प्रदर्शनकारी हिंसक भी हो गए, उसके बावजूद उन्हें नहीं रोका गया। कई वाहनों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया और इसमें पुलिस की गाड़ियां भी थीं जिन्हें आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन शुरुआत में इन्हें रोका नहीं गया। जब सब कुछ खाक होता दिखाई दिया तब झड़प शुरू हुई। ये नौबत क्यों हुई, सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस ममता बनर्जी की सरकार में सब कुछ हो रहा था, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर आई सामने और फिर से तुष्टीकरण वाला राग अलापने लगी और कहने लगी कि बंगाल में वक्फ लागू नहीं होने देंगे। फिर से भड़का रही हैं, सुनिए। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। इफ वी आर टुगेदर देन वी कैन विन एवरीथिंग। सुन रहे हैं आप कैसे अभी भी भड़का रही है? नहीं कि प्रदेश में हिंसा हुई है, कार्रवाई करने के बजाय फिर से नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। गजब की इनकी राजनीति है। लेकिन इस बीच बीजेपी सवाल पूछ रही है। ये सुकांतो मजूमदार कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस था, क्योंकि पुलिस तो मूक दर्शक बनी हुई थी। सुनिए जरा। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये